ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी का एक जो 12वीं कक्षा का जो सिलेबस था उसको शुरू किए थे पढ़ाना, जिसमें कि हमने आपको इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पहला अध्याय है उससे संबंधित है। और उसमें मैंने आपको जनन की जो भी विधियां हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें हम लोगों ने अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन, इन 3 विधियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। और इसमें जो एक टॉपिक बाकी रह गया था कायिक जनन के अंतर्गत ही उसको हम लोग रखते हैं, जिसमें कि हम लोग उसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैं पढ़ा रहा था जब, तो उसमें सिर्फ एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम था प्लांट टिश्यू कल्चर। ये आमतौर पे पौधों में होता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि पादप उत्तक संवर्धन इस टॉपिक का हिंदी रूपांतरण है। और इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग को बात करना है। चूंकि इस टॉपिक के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में, प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो इस प्रक्रिया को जो है कृत्रिम कायिक जनन की सबसे आधुनिक विधि माना जाता है और सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली और सबसे तीव्रता से प्रजनन कराने की अगर क्षमता किसी प्रोसेस में है, किसी प्रक्रिया में है, तो वो है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। इससे काफी तेजी से जो है पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी चीज कि चूंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि किस पौधे के किसी भी पार्ट के एक टिश्यू या उसके किसी ऑर्गन को लेकर के और उस एकमात्र ऑर्गन से काफी अधिक संख्या में छोटे छोटे पौधों को उगाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोपेगेट किया जा सकता है। और इसलिए हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर को एक और नाम देते हैं। और इसे चूंकि इससे बहुत ज्यादा संख्या मिल रहा है और छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रजनन या सूक्ष्म प्रवर्धन भी हम लोग इसे कहते हैं। तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करें। ये मुख्य रूप से जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उन सबके लिए ये वीडियो काफी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा में जो उत्तक संवर्धन ये टॉपिक है, इससे काफी अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपको आसानी से मार्क्स दिला सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके बनेंगे और सब्जेक्टिव में भी यहाँ से आमतौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हर एक लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंकदायी टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का जो हम लोग का ये लेक्चर है उसको पहले पहले शुरू करते हैं। आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है जी? तो प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के ऊपर आज हम लोग का जो लेक्चर है ये शुरू होने जा रहा है। टिश्यू कल्चर, ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जी? तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तक संवर्धन। ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं जी इसको? तो उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना है कि उत्तक संवर्धन जो है, यहां से सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में ऑब्जेक्टिव, उसको पहले पहले आप लोग समझिए। सबसे आपको पहले यहां पे एक चीज ध्यान देना है, ये क्या है जी? टिश्यू कल्चर। टिश्यू मतलब तो उत्तक हो गया, ये तो क्लियर बात है। यहां पे एक प्रश्न बनेगा कि कल्चर मीन्स क्या होता है। यहां पे जो टिश्यू कल्चर वर्ड का यूज किया गया है, तो इसमें कल्चर का वास्तविक जो अर्थ होता है वो होता क्या है? यहाँ पे अगर टिश्यू कल्चर के सापेक्ष में बात किया जाए तो यहाँ पे कल्चर का अर्थ क्या होता है? कुछ लोग दिमाग में लाएंगे कि अरे कल्चर, कल्चर मीन्स तो संस्कृति होता है। तो नहीं, संस्कृति हिस्ट्री जब पढ़िएगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा, अंग्रेजी पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा। यहाँ पे जो कल्चर है, तो कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ। कल्चर का मतलब यहां पे क्या होगा जी? ग्रोथ। यानी कि आपसे प्रश्न पूछे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कल्चर मीन्स क्या होता है? तो कल्चर मीन्स होता है ग्रोथ या वृद्धि कराना। ये क्लियर हो गया? कल्चर मीन्स ग्रोथ या वृद्धि कराना। अब जो है हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग समझेंगे।
सबसे पहली चीज कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, प्लांट टिश्यू कल्चर कृत्रिम कायिक जनन की एक विधि है। क्या है जी? तो कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन की विधि है। ये बात पहले पहले आपको ध्यान देना है, ये कृत्रिम कायिक जनन की विधि है और कृत्रिम कायिक जनन की सबसे आधुनिक विधि है, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। और काफी आसान विधि है, ये भी ऐसा कहा जाता है। कृत्रिम कायिक जनन की विधि है और सबसे आसान विधि है। क्लियर रखिएगा। अब जो है थोड़ा सा एक और चीज हम आपको इसके बारे में बताएं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में सबसे पहले पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हैम्बरलॉन्ट। ठीक है, हैम्बरलॉन्ट। हैम्बरलॉन्ट ने सबसे पहले पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था 1902 ईस्वी में। और इसीलिए हम लोग हैम्बरलॉन्ट को यहां पे अगर देखें तो इनको हम लोग पादप, यहां पे उत्तक संवर्धन का, ध्यान दीजिए, पादप उत्तक संवर्धन का जनक कहा जाता है। उत्तक संवर्धन का जनक, ध्यान दीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तक संवर्धन का जनक किसे कहा जाता है, तो हैम्बरलॉन्ट को, क्योंकि सबसे पहले पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में इन्होंने 1902 ईस्वी में हम सबको बताया था। इससे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि चूंकि इतना महान काम किए थे तो इनको सम्मान तो मिलना चाहिए, और यही सम्मान मिला कि जाइए आप आज से क्या हैं, तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर आपको कहा जाएगा, दुनिया कहेगी। ये इनको रेस्पेक्ट दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों ने देखा। और जैसा कि मैंने अभी जस्ट इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया में एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। एक पौधा है और एक पौधे के एकमात्र छोटे से उत्तक या अंग से, ध्यान दीजिए, एक पौधा का क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए, एक पौधा का या तो अंग कोई छोटा सा लिया जाएगा या उसका उत्तक लिया जाएगा। अंग मतलब जैसे पत्तियां हो गई या जड़ के कोई पार्ट हो गए, ये लिए जा सकते हैं। और दूसरा चीज उत्तक लिया जा सकता है। तो एक पौधे के अंग या उत्तक को लेकर के और इससे लगभग हजारों की संख्या में, देखिए हजारों की संख्या में इससे नए पौधे उत्पन्न होंगे, नए पौधे उत्पन्न होंगे। ध्यान दीजिए, नए पौधे उत्पन्न होते हैं और ये पौधे काफी छोटे छोटे होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो सूक्ष्म प्रजनन कहते हैं। सूक्ष्म प्रजनन, या इसी को हम लोग, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म प्रजनन या इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, प्रोपेगेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रजनन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से दो तीन महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको अभी बताया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पहला चीज उत्तक संवर्धन में क्या होगा, तो इसमें यहां पे ध्यान देना है कि उत्तक संवर्धन में किसी पौधे के किसी अंग या उत्तक को लेकर के उसे संवर्धन मीडियम में ग्रोथ कराकर और उससे नए पौधे उत्पन्न किए जाएंगे। ये सबसे पहली चीज। अब एक और महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान देना है कि चूंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक पौधे का उत्तक या अंग लिया जाएगा, यानी कि पौधा इसमें कितना भाग ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पौधा भाग ले रहा है। और जब एक ही पौधा भाग ले रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होंगे, जो भी जेनेटिक मटेरियल होंगे वो कहां से आएंगे, तो टोटल एक ही पौधे से आएंगे। और जब एक ही पौधे से आएंगे तो मतलब ये होगा कि इनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें टोटल जो भी आनुवंशिक लक्षण होंगे तो वो टोटल किसके होंगे, उसी पौधे के होंगे, यानी कि एक ही पौधे के होंगे। और जब एक ही पौधे के आनुवंशिक लक्षण उसके संतानों में होता है तो इसका मतलब कि उन संतान को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि टिश्यू कल्चर में जो नए संतति उत्पन्न होंगे या संतान जो इनके उत्पन्न होंगे तो इनके संतानों को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो इनको हम लोग सोमा क्लोन कहेंगे। आपसे संतान न दे करके ये भी पूछ सकता है
कि प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहते हैं। डायरेक्ट पौधा ही उत्पन्न होगा, ये तो क्लियर है, पौधों में होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इस तरह से इसमें पूछेगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया के द्वारा उगाए गए पौधों को क्या कहा जाता है। तो आप क्या बोलिएगा, सोमा क्लोन। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो पौधे उगेंगे उनको सोमा क्लोन कहा जाएगा, ये क्लियर रखिए, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के जो प्रोसीजर हैं, जो प्रक्रिया है, जो क्रिया विधि है इसकी, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग अब करने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसका अगर हम लोग प्रोसीजर की बात करें, प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया या इसी को हम लोग क्रिया विधि कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर को अगर हम लोग देखें कि कैसे कैसे प्लांट टिश्यू कल्चर कराया जाता है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले पहले आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि सबसे पहले पहले प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया के लिए किसी भी पौधे का एक हेल्दी और जो वेजिटेटिव पार्ट होगा वहां से एक टिश्यू को या उसके किसी ऑर्गन को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि सबसे पहली चीज कि जो वर्धी भाग होगा, वर्धी भाग, तो वर्धी भाग से पौधा का ध्यान देना है, पौधा में हो रहा है, तो पौधा के वर्धी भाग से किसी उत्तक का चयन करना, किसी उत्तक का, हम यहाँ पे बेसिकली उत्तक ही ले रहे हैं, वैसे अंग भी लिए जा सकते हैं। उत्तक का चयन, ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले पहले क्या किया जाएगा, तो किसी भी पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से क्या किया जाएगा, तो उसके किसी उत्तक का या उसके किसी ऑर्गन का सिलेक्शन किया जाएगा इसके लिए। क्लियर है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि वर्धी भाग भाई क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आया होगा आप सबको कि वर्धी मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट किसको कहा जाएगा। तो क्लियर रखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वैसे बताया भी है कि वर्धी भाग क्या होते हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट आलसी होंगे और पीछे जाना पसंद नहीं करेंगे, तो यही बता दे रहे हैं। वर्धी मतलब क्या होता है, वृद्धि करना। यानी कि पौधों के अगर वर्धी भाग की बात की जाएगी या वेजिटेटिव पार्ट की बात की जाएगी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव पार्ट उन सभी पार्ट को कहा जाएगा जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो। जैसे जड़ के जो निचले वाले पार्ट होते हैं उनमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। जो तना है तो तना का जो पार्श्व भाग होता है उसमें वृद्धि करने की क्षमता होती है, फैलने की, ग्रोथ करने की क्षमता होती है। इसके बाद में पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं, जो टॉप पोर्शन होते हैं, उनमें भी वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है, ग्रोथ करने की क्षमता पाई जाती है। और इसलिए उन सारे पार्ट्स को जिनमें वृद्धि करने की या ग्रोथ करने की क्षमता पाई जाएगी, उन सभी पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग यहाँ पे वर्धी भाग या वेजिटेटिव पार्ट कहेंगे। क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहले पौधे के किसी वर्धी भाग के किसी उत्तक का सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे। अब जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे उत्तक का जो चयन किया गया है, यानी कि जो चयनित उत्तक है, चयनित उत्तक जो है उसको हम लोग संवर्धन माध्यम में रखेंगे। कहां रखेंगे जी, तो संवर्धन माध्यम जो होगा, संवर्धन माध्यम में रखेंगे। ध्यान दीजिए, कहां रखेंगे, संवर्धन माध्यम में रखेंगे। अब सुनिए, जब इन टिश्यूज को हम लोग संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया, ध्यान दीजिए, इसको संवर्धन माध्यम को हम लोग कल्चर मीडिया या कल्चर मीडियम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कल्चर मीडिया कहा जाता है। तो जो संवर्धन माध्यम है, संवर्धन माध्यम में जब इन टिश्यूज को रखा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि संवर्धन मतलब उसमें ग्रोथ किया जाएगा। संवर्धन, जैसे कल्चर का मतलब मैंने क्या बताया, ग्रोथ कराना। तो यहाँ पे संवर्धन माध्यम में उन टिश्यूज को रखने का उद्देश्य क्या है कि उनमें ग्रोथ कराया जाए, उनमें वृद्धि कराई जाए। तो वही होता है, चयनित जो उत्तक हैं ये संवर्धन माध्यम में, जो उत्तक हैं ये संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं जी, तो संवर्धन माध्यम में ये उत्तक क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं,
तथा वृद्धि करने के बाद में क्या करेंगे, तो वृद्धि करके ये कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं और उस गुच्छे को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, तो कैलस कहते हैं। कैलस, कैलस मीन्स क्या जी, तो कोशिकाओं का गुच्छा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कोशिकाओं का गुच्छा। ध्यान दीजिए, कोशिकाओं का जो गुच्छा तैयार होगा उसी को क्या कहा जाएगा, उसको हम लोग कैलस कहेंगे। यानी कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, कल्चर मीडिया में ग्रोथ करने वाले टिश्यूज को, या ग्रोथ करने के बाद में टिश्यूज जिस कोशिका के गुच्छ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैलस कहते हैं। ये क्लियर रखिए। तो कैलस का निर्माण करेंगे, कैलस का क्या करेंगे जी, निर्माण करेंगे, ये क्लियर रखिए। कल्चर मीडियम में ये जो टिश्यूज हैं ये ग्रोथ करके और किस में परिवर्तित हो जाएंगे, तो कैलस में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर है, कैलस है क्या, तो ये उन उत्तकों में उपस्थित कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है और उसी को हम लोग कैलस कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो आप यहाँ पे कैलस देख पा रहे हैं, इस कैलस को आगे चल के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। कैलस को क्या किया जाएगा जी, तो कैलस का टुकड़ा बनाया जाएगा। कैलस का क्या बनाया जाएगा, तो कैलस का टुकड़ा किया जाएगा। कैलस को टुकड़ा किया जाएगा पहले पहले, ठीक है। कैलस को मतलब संवर्धन माध्यम में कैलस बन गया और उस कैलस को बाहर निकाल करके और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले पहले हम लोग काट देंगे। उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काटने के बाद में क्या किया जाएगा, तो इन कैलस के टुकड़ों को, ध्यान दीजिए, कैलस के टुकड़ों को फिर, कैलस के टुकड़ों को पुनः जो है, ध्यान दीजिए, पुनः संवर्धन माध्यम में रखा जाएगा। संवर्धन माध्यम में, संवर्धन माध्यम में रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या होगा, तो इस कैलस के टुकड़ों को हम लोग फिर से ले जाकर के और उसी संवर्धन माध्यम में रख देंगे। ध्यान दीजिए, और जब उन कैलस के टुकड़ों को दोबारा से संवर्धन माध्यम में कल्चर मीडिया में रखा जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि इस कल्चर मीडिया में ये दोबारा से ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने के बाद में ध्यान दीजिए कि कैलस में, जो कैलस का जो टुकड़ा है, तो कैलस के टुकड़ों में ध्यान देना है, कैलस के टुकड़ों में कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। क्लियर रखिए, कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सुनिए ध्यान से, एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए। क्या है प्रोसीजर में कि सबसे पहले पहले हम लोग एक जो पौधे के जो वर्धी भाग होंगे वहां से किसी उत्तक को काट के अलग करेंगे, ठीक है। और अलग करने के बाद में उस उत्तक को हम लोग कल्चर मीडियम में ले जा करके और उसको रख देंगे, जिसके बाद में कल्चर मीडियम में ये उत्तक वृद्धि करेगा और वृद्धि करके फिर क्या करेगा, तो कैलस का निर्माण करेगा, ठीक है। और इस कैलस को फिर दोबारा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद में कैलस के छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे और फिर उन टुकड़ों को ले जा करके और अलग अलग संवर्धन मीडियम में फिर से रख देंगे। और जब उन्हें अलग अलग संवर्धन मीडियम में रखा जाएगा तो फिर यही जो कैलस है, देख रहे हैं आप, यही जो कैलस है ये फिर से ग्रोथ करेंगे दोबारा से, और ग्रोथ करने के बाद में इनमें छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं और इनमें छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, कलिकाएं निकल आती हैं। और जब इनमें कलिकाएं निकल आती हैं तो उस स्थिति में इन्हें क्या कहा जाता है जी, जब कलिका निकल आएगा तब जाके इन कैलस को हम लोग कहेंगे प्लांटलेट, प्लांटलेट या इन्हीं को पादपक कहेंगे। जब इनमें कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी तो इन कलिकाओं को क्या कहेंगे, प्लांटलेट या पादपक कहेंगे। ये क्लियर रखिए, ठीक है। अब जो है इन पादपक को, ध्यान दीजिए, पादपक को यहां से निकालेंगे और निकाल करके पादपक को मृदा में रोप देंगे, ठीक है। पादपक को क्या करेंगे जी, तो मृदा में रोप देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि समझिए
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया था उत्तक का, ठीक है, और उस छोटे से टुकड़े को अलग अलग टुकड़ों में काट करके कैलस बनने के बाद में हम लोगों ने अनेक पौधों को उत्पन्न कर लिया। और इस तरह से यहाँ पे एक पौधे से चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो गए, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रजनन भी कहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे नए पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। थोड़ा सा आप फिगर के माध्यम से समझिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं जी, तो सबसे पहले ले आकर के और इस परख नली में हम लोग पहले जो टुकड़ा था उत्तक का यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि रख दिए हम लोग कल्चर मीडियम में, ठीक है, और फिर इस कल्चर मीडियम में दोबारा से रखेंगे और इसमें कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दोबारा से जब इसमें रखा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा जी, तो कैलस के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इनमें कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी और फिर इन्हीं को हम लोग पादपक कहेंगे। ध्यान दीजिए, इन कलिका युक्त कैलस के टुकड़ों को क्या कहेंगे, पादपक कहेंगे। ये क्लियर रखना है। चलिए, तो ये आपका रहा प्लांट टिश्यू कल्चर का क्रिया विधि, जिसमें हम लोग देखें कि किस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से नए छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, अगला जो यहां से प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि जो कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है, कल्चर मीडियम, ध्यान दीजिए, तो कल्चर मीडिया जो तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि इसमें क्या क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग संवर्धन माध्यम भी कहते हैं, संवर्धन माध्यम। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो कल्चर मीडियम है इसमें सबसे पहले तो ध्यान देना है कि इसमें आपको आईबीए रहेगा। आईबीए के बारे में पिछले क्लास में हम बताए थे, इसको इंडोल ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। आईबीए को क्या कहा जाता है, इंडोल ब्यूटायरिक, ध्यान दीजिए, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। तो ये सबसे पहले इसमें रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, क्योंकि पौधों को भोजन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है पौधों में, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली यूज किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे। ऑक्जिन्स भी रहते हैं, ऑक्जिन्स, ध्यान दीजिए, ऑक्जिन भी इसमें रहेंगे। तो इस तरह से ये आपको मिला करके इनसे और संवर्धन माध्यम को या कल्चर मीडिया को तैयार किया जाएगा किसी टेस्ट ट्यूब में या परख नली में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल्चर मीडिया क्या है वो आप समझ गए होंगे। इसमें उन सभी पोषकों को रखा जाता है जो पौधों के ग्रोथ में सहायक होते हैं, उनमें उनके अंगों की वृद्धि में सहायक होते हैं, उन सभी रसायनों को मिला करके और यहाँ पे कल्चर मीडियम को तैयार किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपसे कभी कभी इसके लाभ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी जो है उत्तक संवर्धन के लाभ पूछे जा सकते हैं। तो लाभ के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर ले रहे हैं। लाभ या एडवांटेज जो होते हैं, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अलग अलग लाभ हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जस्ट इससे पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था उसी समय आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसके माध्यम से काफी तीव्रता से जो है प्रजनन की क्रिया संपन्न कराई जा सकती है। तो सबसे पहली चीज कि इससे क्या होगा जी फायदा, तो तीव्र प्रजनन। ठीक है, इससे सबसे पहली चीज कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से काफी तीव्रता से पौधों में प्रजनन कराया जा सकता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, टिश्यू कल्चर जब कराया जाता है तो इसमें आमतौर पे जो एपिकल, ध्यान दीजिए, एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं टिश्यूज, तो उनको यूज किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। और एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं ये पौधे के जो टॉप पोर्शन होता है वहां पे पाए जाते हैं और ये रोग मुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए जी, ये कैसे होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, रोग मुक्त होते हैं। और रोग मुक्त होने के कारण यहां से क्लियर है, सुनिए पहले बात को। मान लेते हैं कि एक पौधा है, उस पौधे के नीचे वाले जो पार्ट हैं उनमें थोड़ा सा मान लेते हैं कोई डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया है, कोई रोग उत्पन्न हो गया है, लेकिन उसका जो टॉप पोर्शन है जहां पे वृद्धि की क्षमता पाई जाती है वहां पे कोई भी डिजीज इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और इस एपिकल मेरिस्टेम में चूंकि
कोई भी डिजीज इन्फेक्ट नहीं करता है, और इसी को अगर हम लोग यूज करके और नया पौधा तैयार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे जो पौधे तैयार होंगे वो भी कैसे होंगे जी, तो रोग मुक्त होंगे। यानी कि जो उत्तक संवर्धन है, तो उत्तक संवर्धन के माध्यम से रोग मुक्त पौधों को तैयार किया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान देना है। अगली चीज कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष भर, ध्यान दीजिए, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग वर्ष भर पौधों को उत्पादित कर सकते हैं। कभी भी पौधों का उत्पादन इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, यह भी क्लियर रखना है आपको। और सबसे लास्ट चीज जो आपको हम बता दें कि इसके लिए सबसे कम स्थान की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया के लिए कम स्थान जो है, सबसे कम स्पेस की जरूरत पड़ती है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये एडवांटेजेस थे टिश्यू कल्चर के जो कि आपको याद रखने हैं। यहां से भी आमतौर पे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़िए और उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमें अपने प्रश्नों से, अपने डाउट्स से अवगत कराइए। हम आपके सारे डाउट्स को यथासंभव क्लियर करने की, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं इससे भी अच्छे एक टॉपिक के साथ आपको अगले वीडियो में।